कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? आ रही है सर। बहुत जोर से ठंडा बढ़ा हुआ है। और बताइए, सभी लोग ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास सर। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन है। नमस्ते संगीता मैम, आपकी आवाज बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, क्या बात है? चलिए, तो मैं आप सभी लोगों का माइक को बंद कर दे रहा हूँ, म्यूट कर दिया। अब आप लोगों का हैंड राइज होगा, उसके बाद में मैं आप सभी लोगों से बातचीत कर पाऊंगा, ठीक है? यहाँ से ऑन करूंगा उसके बाद। तो सबसे पहले किनका क्वेश्चन होगा? हैंड राइज करिए। हम लोगों ने बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का पूरा लिंक आप लोगों को दे दिया था, रिकॉर्डिंग वीडियो का, कि जो लोग नए होंगे वो लोग देख भी लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या आएगी तो आप अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने घर परिवार के लिए बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण लेने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किए हैं, उनको आराम मिला है? पहले की प्रॉब्लम जो पहले समझ में नहीं आती थी, बताने के बाद में आपको समझ में आया और उस हिसाब से आपने उसका ट्रीटमेंट किया। इस तरीके की जो फीडबैक्स देना चाहते हैं अपनी, या कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके का ट्रीटमेंट करने से किसी को दर्द बढ़ गया हो, परेशानी बढ़ गया हो? इस तरीके के लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि पता चले कि किस किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं आप लोगों के बीच में, और कितना लाभ मिल रहा है इस तरीके के प्रशिक्षण का, ठीक है? तो सबसे पहले कौन आएंगे? या तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, आपको जिस तरीके की समस्या हुई हो, आपने उसके लिए क्या किया है, आपको आराम मिला नहीं मिला, फायदा हुआ नहीं फायदा हुआ, इन सब चीजों के बारे में भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अनुभव बढ़ेगा हम सब। सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? हाथ ऊपर करिए। हैंड राइज करना पड़ेगा, तब मैं आपको माइक को ऑन करूंगा और उसके बाद में आप कुछ बोल पाएंगे। कोई लोग हैं तो आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। ये वाली जो 28, 29 और 30 तारीख को ट्रेनिंग होने वाला है ना, ये लाइव सेशन इस महीने का लास्ट होगा। और आगे के जो रिकॉर्डिंग्स चलेंगे, हर एक संडे के दिन अलग अलग लोग हमारे यहाँ से आएंगे, आपके क्वेश्चन को, आपके दुविधा को, आपके सवालों को खत्म करने के लिए, यानी उसके बारे में आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि अलग अलग लोगों के माध्यम से एक ही रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो अलग अलग लोग आके आपको बताएंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। आपके मन में कोई दुविधा होगा, उस दुविधाओं को खत्म किया जाएगा। ये प्लान है मेरा, इस पे आप अपना विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि रोज एक ही सब्जेक्ट पे क्लास करने से अच्छा है कि रिकॉर्डिंग वीडियो सब लोग उसको देखेंगे, और नया क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग अटेंड करेंगे हर एक सप्ताह में। हर एक सप्ताह में एक दिन का क्लास ये फ्री रहेगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, जैसे आप क्लास अटेंड किए, आपको एक सप्ताह के बाद किसी तरीके की समस्या आई, आप उसको करने गए, समझ में नहीं आया, आप क्लास अटेंड करिए, समझ के फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा। जितने सारे लोग जुड़ते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलता है, ठीक है? और बताइए, कितने लोग, कुछ कुछ पूछना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो बेकार में ही ये आज का ये समय रख दिया गया है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर? चंद्रकांत भावरे सर, मुंबई से हैं। कैसे हैं आप? सो रहे हैं कि जगह हैं? हाँ, नहीं नहीं, जगह है सर। क्या बात है सर, आज तो आप तो आज तो ग्रुप में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सब लोग तैयार हो गए। सब लोग मतलब ट्रेंड हो गए हैं। एडवांस ट्रेंड हो गए, आगे बढ़ चुके हैं।
चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्लास खत्म कर दिया जाए आज का। देखिए, अगर किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो हैंड राइज करना पड़ेगा, या हैंड राइज नहीं करने आ रहा है तो वीडियो ऑन करके अपने हाथ इस तरीके से मुझे बताइए, ताकि मैं आपको देख सकूं और मैं आपकी माइक को ऑन कर सकूं। बिना ऑन किए तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी लोगों का माइक ऑन कर देते हैं अब। अच्छा, माइक ऑन कर दिए हैं, किसी को अभी बोल सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। बोलिए। मूलचंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? प्रतिभा जी हैं, आप बोलना चाहेंगे? सर एक तो हमें डिटॉक्स का पीडीएफ भिजवा सकें तो। ठीक है, और कोई सर? प्रतिभा मैम है? हाँ। यस जी। सर। मैं जी ये मैम। बोल रही थी ना सर, मुझे ये जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है और चैनल मसाज से काफी आराम हुआ था। पर 1 वीक से फिर अचानक पता नहीं लेफ्ट लेग के इसमें नी में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा अकड़ रहा है वो। मॉर्निंग में उठती हूँ तो बहुत फिर दर्द रहता है। तो आपको क्या करनी चाहिए ये बताइए। सर अभी तो मैं बीच में ये ग्रीन जूस ले रही थी। हम्म। फिर पता नहीं, वही बोली ना 1 वीक पहले कुछ प्रॉब्लम आने लगा, बीपी बहुत हाई हो गया था, तो मैं अभी छोड़ दी वो सब चीज। ओके। और ये नी का प्रॉब्लम हो रहा है सर, लेफ्ट लेग में। तो बीपी हाई हो रहा था तो आपको एक बार हमसे पूछना चाहिए था। आपको ग्रीन जूस बंद नहीं करना चाहिए, आपको ग्रीन जूस में धनिया का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। सर धनिया ले रही थी। कितना? सर पूरा क्या, एक झोड़ी पूरा आता ना, एक मुट्ठा, हम्म। वो पूरा। तो भी बीपी बढ़ जा रहा था? सर हाँ, अचानक से बढ़ गया, पता नहीं क्यों। तो वो अचानक से बढ़ा तो आपने क्या किया, दवा लिया फिर? सर मेडिसिन तो ले ही रही थी ना, ले ही रही हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो अचानक से बढ़ने के कारण कुछ घर में टेंशन वगैरह कुछ इस तरीके से कुछ सर नहीं परेशानी? नहीं, वैसा नहीं, अभी डॉक्टर को दिखाना है। आज हम्म। डॉक्टर बैठे नहीं थे इसलिए नहीं दिखा पाई, ओके। छुट्टी पे थे तो। अभी तो कंट्रोल में है, पर अभी मैं छोड़ दी डर से सर सब चीज। नहीं, मैं बताता हूँ, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों का जब बीपी बढ़ता है ना, तो मैं ये ग्रीन जूस में उसको धनिया का पत्ता ज्यादा यूज करने के लिए बताता हूँ, और उसको पीने के आधा घंटे के अंदर में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो आप इसको चालू रखिए और राजमा का इस्तेमाल करिए। देखिए, एक्यूप्रेशर में यहाँ पे हम लोग राजमा लगाते हैं ना, यस सर, लगाती हूँ मैं। तो इसको लगा लीजिए जब बीपी का किसी भी तरीके की कोई शिकायत आए, यस तो सर। इसको लगा लीजिए। ठीक है। ओके। जब इसको आप लगा लेंगे ना, तो बीपी कंट्रोल होने लगेगा। और अगर आपका बीपी बहुत दिन पुराना से चल रहा है तो एक बार बेसिक डिटॉक्स करिए, 1 महीने वाला। सर वही तो मैं डिटॉक्स करने वाली थी, आपसे बात भी की थी। आपने डोज अच्छा। वगैरह सब बता दिया, पर उसी एक दिन बाद ही ऐसा हो गया, फिर मैं ही नहीं, छोड़ दी। यही तो गलती है ना, कि आपको अभी उसकी सख्त सख्त जरूरत थी, आपको बंद करने की जरूरत नहीं थी, आपको उसको कंटिन्यू कर लेने की जरूरत थी। देखिए, क्या होता है कि जब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या है ना, यस सर। तो क्या होता है ना कि हम लोगों को ना बात कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बात करने में, व्हाट्सअप करने में पैसा लग रहा है कि नहीं। आप एक बार बात करिए, ठीक है? इससे क्या होगा
कि आपको सुझाव जो मिलेगा ना वो अच्छा सुझाव मिलेगा। आप अगर कर लेंगी तो फिर बीपी की कुछ समस्या नहीं होगा। बीपी अचानक से कभी बढ़ जाए तो कितना परेशानी होता है सब लोग को पता है, ठीक है? जी किसी को पता नहीं चलता है कि बीपी अभी मेरा बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा, कभी ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कभी पैरालिसिस हो सकता है और भी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो ये सारी परेशानियों का जड़ ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर कब हाई लो हो सकता है कोई पता नहीं चलता है, ठीक है ना? हाँ जब आप एक बार मास्टर डिटॉक्स करने जाते हैं तो आपके सारे के सारे नर्व, आर्टरी वगैरह सब खुलने लगते हैं और तब आपके शरीर में ना हार्ट अटैक के चांसेस लगभग 6 महीने तक खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अब जब डिटॉक्स किए हैं ना, जैसे कि होता है ना कि हम लोग सुबह में एक बार झाड़ू लगा देते हैं, तो कम से कम नॉर्मली तरीके से उसको गंदा होने में 8 घंटे 6 घंटे का समय लगता है। यानी सुबह में लगा दिए तो अब दिन भर ठीक रहेगा, शाम को फिर गंदा होगा, तो फिर झाड़ू लगा देंगे तो फिर रात भर चलता है, इस तरीके से। सर ठीक है? जैसे यस हम लोग खाना खाते हैं तो होता है ना कि एक बार खाना खा लिए तो कम से कम 3-4 घंटे तक तो हम निश्चिंत हो ही जाते हैं। तो इसी तरीके से एक बार डिटॉक्स कर लेने से कम 6 महीने तक के आप लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको कभी ये हार्ट अटैक होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज, इस तरीके की समस्या से बच सकते हैं, ठीक है? बचने का चांसेस 90% रहता है, ठीक है ना? जी सर तो आप उसको एक बार अपना सारा शेड्यूल मुझे भेज के और उसका आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है मैम? जी सर ठीक है थैंक यू सर हेलो। जी सर। हेलो। सर नमस्कार। जी, विवेक सर बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। बोलिए सर। सर कैसे हैं आप? मैं तो बड़ा ठीक हूँ, हेलो। ठंडा लग रहा है इधर। अच्छा अच्छा। मैं भी आपको देख के ठीक हो गया हूँ सर। अच्छा क्या सर, सर? मेरी प्रॉब्लम है। हाँ मेरे को बताइए। मेरे को ना फैटी लीवर और थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। फैटी लीवर और थायराइड की समस्या है, तो इसके लिए एक अ, प्रोटोकॉल हम लोगों ने हाँ बनाया जी। था। आपने वो क्लास अटेंड किया था सर? लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी वो अटेंड करी थी सर। तीसरे दिन वाला क्लास अटेंड किया था आपने? वो लगभग नहीं, 7:50 से 10:30 बजे दूसरे तक दिन की चला था। क्लास अटेंड की थी। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, हाँ वो नहीं, वाला वो क्लास नहीं अटेंड अटेंड किया हो था? पाई। नहीं। उसमें बताया गया था प्रोटोकॉल। तो सेकंड डे जो हुई थी ना। उसमें बताया अच्छा गया था प्रोटोकॉल थायराइड के लिए, उसमें बताया गया था अगर फैटी लिवर हो तो उसके लिए, ठीक है? देखिए फैटी लिवर और अच्छा। थायराइड के लिए आपको फिर से बता देता हूँ। आप 2 हाँ दिन जी। की क्लास में ये पता किए होंगे कि कौन-सा ऑर्गन के कहाँ पे रिफ्लेक्स पॉइंट होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फैटी लिवर के लिए लिवर पे ट्रीटमेंट करना होगा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा। ठीक है? उसके बाद में आपको करना होगा, देखिए थायराइड के लिए ये देखिए ये वाला जो जगह है ना, ये वाला हाँ जगह, जी। हाँ जी। ये लंग्स का होता है, हाँ लेकिन जी। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि भी होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अच्छा। ट्रीटमेंट करेंगे। जिन लोगों को भी थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम हो, पैराथायराइड से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो ये वाला पार्ट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? एक उसके ठीक है बाद सर। में जहाँ भी हार्मोन से रिलेटेड इश्यू आता है, उसके लिए लीवर को ट्रीटमेंट करते हैं और उसके लिए किडनी पे भी ट्रीटमेंट करते अच्छा। हैं। यानी थायराइड वाले व्यक्ति को यहाँ पे करना होगा थायराइड पे ट्रीटमेंट, लीवर पे ट्रीटमेंट, ठीक है सर। किडनी पर हाँ ट्रीटमेंट, जी। ठीक है? ये 3 जगह पे आप इसका ट्रीटमेंट करिए और अगर हाँ जी। संभव हो तो आप एक बार बेसिक डिटॉक्स कर लीजिए 1 महीने का। सारा 1 हाँ जी। महीने का डिटॉक्स करते ही आपका फैटी लिवर खत्म हो जाएगा, थायराइड नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है सर? अच्छा। ठीक है सर। और ये जो प्रेशर देंगे ये क्लॉकवाइज देना है सर? क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं या फिर प्रेशर दीजिए ठीक है सर। छोड़िए, प्रेशर दीजिए छोड़िए, प्रेशर दीजिए छोड़िए, प्रेशर दीजिए छोड़िए, इस तरीके से भी। ओके सर। ठीक है सर। सर। हाँ सर। सर जब मैंने जैसे वो मेरे को नेक पेन और जो बैक पेन था उसकी वजह से आपने बोला था चैनल मसाज करिए, मैंने चैनल मसाज किया तो मेरे को 2-3 बजे के बाद में मेरा शरीर यानी कि पूरा एकदम पेन करने लग गया और दर्द कर रहा था पूरा पेन कर रहा था हाँ, और दर्द कर रहा था। पूरा बॉडी पूरा ऐसे लगने लग गया जैसे कि अब बहुत सहन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे फिर रेस्ट करना पड़ा उसके बाद काफी देर तक।
रेस्ट करने के बाद में वो दर्द तो रहा दोनों जगह, और गर्दन में लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये दर्द होता है तो लेफ्ट जो कंधा है ये यहाँ से झंझनाहट शुरू हो जाती है। ओके वो वैसे भी रहती है, भी कंटिन्यू, कभी होती है कभी बंद हो जाती है ओके गर्दन के इस पोर्शन से, और कान में भी कभी दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होने लग जाता है। ठीक है। तो अभी चैनल मसाज चालू करके रखे हुए हैं कि एक दिन के बाद बंद कर दीजिए? नहीं, वो तो बंद कर दिया, लेकिन अभी क्या है, एक यहाँ हनुमानगढ़ से कोई एक्यूप्रेशर के लिए आए हुए हैं, वो 7 दिन का उन्होंने कैंप लगाया था, अभी चल रहा है उनका, तो वो हल्का सा वहाँ चैनल मसाज जरूर दे रहे हैं, तो वो चल रहा है। लेकिन उसमें भी मुझे यानी कि दिन को वही 1 बजे 2 बजे के बाद में, आज तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन तो मेरे को बहुत महसूस हुआ। आज तीसरा दिन है उनका, मैं चैनल मसाज भी कर रहे हैं, वो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में वो अंगूठे में मेरे को मेथी दाना लगाना, और वहां उन्होंने चना, मटर की जगह उन्होंने चना लगाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ सभी लोगों के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सर। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर का, खास करके, ठीक है, चाहे मेथी का दाना लगाएं, चाहे मटर का दाना लगाएं, चाहे प्रेशर दें, चाहे चैनल मसाज करें, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। अगर हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं और उसको एक्यूप्रेशर करने के बाद में अगर मेरे शरीर में कहीं भी, जहां पे मुझे पेन नहीं भी हो रहा है, वहां भी पेन आ सकता है, और अगर आ गया तो घबराने की बात नहीं है, ये समझिए कि ये गुड साइन है, ठीक है, ये गुड साइन है। और आने वाले समय में आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ती, ये सारा नर्व जब जब हम लोग क्या करते हैं, जब ये चैनल मसाज करते हैं ना, तो पूरे बॉडी A to Z, हम हर एक बीमारी में, आपने सुना होगा कि लगभग मैं 5 मिनट 10 मिनट कहता हूँ कि चैनल मसाज जरूर करिएगा। इसका कारण क्या है कि गलती से अगर मेरे रोग से संबंधित कुछ बिंदु छूट गए होंगे, या कुछ एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं लोकेट नहीं कर पाया होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा, तो चैनल यस मसाज ऐसा ट्रीटमेंट है ना कि उसमें सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। यस इसलिए मैं कहता हूं कि सारा ट्रीटमेंट करने के बाद में एक बार आप चैनल मसाज जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में हम भगवान से एक बार क्षमा मांग लेते हैं। हमें पूजा पाठ करने की तरीका नहीं मालूम है, तो इसलिए कुछ हाँ, गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिए। तो वही माफ चीजें कर। हैं कि मेरे को एक्यूप्रेशर मैंने किया है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं से छूट गया होगा, तो मैं यहाँ से उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट है। और जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे, अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि जब दर्द बढ़ता है कहीं, तो समझ लीजिए कि ये पुराना बीमारी है, ये बीमारी कुछ दिनों की है। और तीसरा प्रॉब्लम समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को कुछ डिफिशियंसी, कमजोरी है, वीकनेस है, शरीर में किसी तरीके का मिनरल्स विटामिन की कमी है, खान पान अच्छे तरीके से सुधारना होगा। ये 3 कॉमन बीमारी, मतलब सिम्टम्स उनके अंदर में होगा। पहला क्या होगा कि एक्यूप्रेशर करने के बाद में दर्द कहीं भी बढ़ा। दूसरी चीज है कि ये समझ लीजिए कि उसको पुराना बीमारी है। और तीसरा चीज समझ लीजिए कि उसके शरीर में किसी भी तरीके का मिनरल विटामिन की कमी है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। भले आप क्या करिए कि अगर आपने आज 10 मिनट किया है, तो कल से उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, 5 मिनट कर दीजिए। और खाने पीने का सिस्टम को थोड़ा सा देखिए कि कहाँ कमी आ रही है, किस पार्ट को मैं सुधार सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अपने अपने बीमारियों को ऑब्जर्व करिए। और उसके बाद में ये कंटिन्यू हो सके तो सुबह शाम कर दीजिए। जैसे कि 10 मिनट में एक टाइम कर रहा हूँ, तो 5-5 मिनट करके सुबह शाम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे वो जल्दी हील होता है। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सप्ताह दिन से ज्यादा वो दर्द रहता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कहा ना कि 2-3 दिन में मेरी अभी कमी होने लगी है, तो इसी तरीके से धीरे 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 वो हील होने लगेगा, फिर पहले की तरह अच्छा होने लगेगा, दर्द भी ठीक होने लगेगा, रोग भी धीरे धीरे क्यूर होने लगेगा, ठीक है सर। वैसे मैं ग्रीन जूस कंटिन्यू ले रहा हूँ अभी ओके। सुबह, और उससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील भी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल फील भी होगा और सब हील भी होगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं अभी। अच्छा, एक मेरा ये जो डिटॉक्स में जो डिटॉक्स ऑयल और डिटॉक्स साल्ट के लिए मैंने जैसे गूगल पे देखा था, मैं तो बता रहा उन्होंने हूँ, रुक जाइए सर, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन कोशिश करना है कि हम जिस भी तरीके की क्लास में अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि कभी ग्रीन जूस की क्लास होगा,
कभी डिटॉक्स का क्लास होगा, कभी एक्यूप्रेशर का क्लास होगा, कभी मास्टर डिटॉक्स का होगा, कभी किडनी से रिलेटेड होगा, कभी और भी 7 टॉपिक पे बात होगा, कभी एडवांस ट्रेनिंग का बात होगा। तो एडवांस वाले लोग तो सब में रहेंगे, लेकिन सब में रह के सब तरीके के क्वेश्चन उसी में नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि बाकी के लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं सर? नहीं, मेरा वो ये था कि वो जो मैं बता रहा हूँ, मैं डिटॉक्स, बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ साल्ट का नाम उन्होंने सेंधा नमक भी बताया है, तो क्या मेरी बात सेंधा सुनिए नमक तो और सर, मेरी बात सुनिए सर। ये यस जब यस डिटॉक्स की क्लास चलेगी ना, तो डिटॉक्स के बारे में आप पूछ लीजिएगा, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फिर पर्सनली मुझे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप के ठीक, माध्यम से, कॉल के माध्यम से। ठीक है, ओके क्योंकि सर। बाकी के लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से अलग टॉपिक आ गया। अभी हम लोग बेसिक एक्यूप्रेशर वाले से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे। अब ये नहीं कि अब हम मेरिडियन चैनल के बारे में पूछने लगेंगे, तो बहुत से लोग क्या होंगे, पहली क्लास की जब क्लास चल रही है, तो उसमें दूसरे की क्लास की सब्जेक्ट के बारे में पूछना गुनाह है। इस ओके बात को सर। मैं बताना भूल गया था, लेकिन सबसे पहले ये सारे लोग याद रखिएगा। कारण क्या है कि आपको तो दिक्कत नहीं होगा, और ना हमको भी दिक्कत नहीं होगा, मैं बता भी दूंगा। और मुझे तो बताना ही है, आज नहीं बताऊंगा तो कल बताऊंगा ही। लेकिन क्या है कि जो पहले वाले क्लास के बच्चे हैं ना, उनको दिक्कत होगी कि ये क्या दिक्कत हो पढ़ा गया जाएगी, है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज लोगों हो को इस जाएंगे। बात का ध्यान रखना है, और आपसे सहयोग मुझे चाहिए, बस इतना ही। ठीक है सर? थैंक यू सर, आप थैंक यू क्वेश्चन मुझे मुझे फोन कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको उसका सपोर्ट मिल जरूर जाएगा। ठीक है, जरूर। तो आप अपना ग्रीन जूस चालू रखिए, अपना चैनल मसाज चालू रखिए, और कंधे के लिए क्या करिएगा कि आप इस वाले उंगली में, दोनों में ट्रीटमेंट करिए, मेथी का दाना लगाइए, अंगूठे में मेथी का दाना लगाइए, फिर धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। ठीक है ठीक है सर। सर? ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी कोई और है? महिमा मैम, आपको भी कुछ पूछना है? माइक ऑन कर जी लीजिए। सर। सर मेरा सर महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। क्या? सर महिलाओं से रिलेटेड पूछिए पीरियड्स मैम। के बारे में सर पूछना था। सर सिस्ट। जैसे किसी को, जी, हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे सर किसी को 1 महीने पीरियड्स नहीं आता है और अगले दूसरे महीने में भी नहीं आता है सर, और अगर चेक किया हुआ है तो निगेटिव आ रहा है, तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बोल रही हैं? जी जी। ओके, पॉजिटिव नहीं है मतलब और हाँ सर। पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, जी, और इसके पहले जो साइकिल चलते थे वो उनका क्या रहता था? वो सर उनका 1 वीक पहले मतलब होता था कंटिन्यू उनका। आ जाता था? हाँ अच्छा, इस बार जब चेक किया उन्होंने तो उनका प्रेगनेंसी भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, और जी। 2 महीना हो भी गया है। हाँ, डेढ़ समथिंग डेढ़ होने वाला है। तो समथिंग, ये दो बातें हैं, समझ लीजिए। या तो कभी कभी इस तरीके की समस्या आती है कि कभी थोड़ा सा प्लस हो जाता है डेट, और दूसरी चीज है कि कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाता है, लेकिन किट जो टेस्ट हम लोग करते हैं ना, तो कभी कभी उसमें पॉजिटिव नहीं भी बता पाता है। या फिर कभी जी कभी जी। वीक प्रेगनेंसी होता है ना, तो थोड़ा सा समय 2-4 दिन के बाद फिर पता कर देता है। तो आप क्या करिए कि अभी 1 सप्ताह के बाद फिर से देख लीजिएगा, अब फिर अगर नहीं होता है तब समझिए कि कोई परेशानी है। ठीक है? ओके सर। एक केस इस ठीक, तरीके से थैंक यू हुआ सर। था। जी। एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उनका किट जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनका नेगेटिव आया, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर परेशान हो गई, और फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो उनके टेस्ट किट में पॉजिटिव आ गया। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने चेक किया था, मेरे में नहीं बताया था, यहाँ बता रहा है। फिर उन्होंने दोबारा टेस्ट किया दूसरे जगह पर बगल में, वहां भी बताया। तो इस तरीके की समस्या कभी कभी आती है। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एक बार फिर 2-4 दिन का गैप करके पहले टेस्ट करिए, अगर नहीं है तो फिर परेशानी है, और फिर परेशानी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट में क्या करिएगा आप? देखिए, सबसे पहले जी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, महिलाओं का पीरियड जो होता है हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जी सर। कोल्डनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ये। ठीक है ना? तो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो किसी व्यक्ति को, मतलब महिलाओं को, व्यक्ति को नहीं, सॉरी, अगर उनको पीरियड आ रहा है और कम कम आ रहा है, मतलब फ्लो ठीक से नहीं है,
तो उसको हम लोगों को रेड कलर लगाना है। कहाँ लगाना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर बहुत तेजी से आ रहा है वहां पे तो नहीं लगाना है, दूसरे जगह मैं बताता हूँ, ठीक है। और अगर उसको पीरियड बहुत तेज में है, हाई फ्लो में है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत ज्यादा तेजी से भी रहता है, तो उसको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। ये दोनों के लिए क्या है, अगर बहुत तेज है तो ब्लैक कलर लगाएंगे, अगर बहुत धीमा है तो तेज करना है तो रेड कलर लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? पैर के अंगूठा देख रही है ना, यस पैर का अंगूठा, तो अंगूठे के यस यस जड़ जहाँ पे होता है ना, ये जड़ हो गया नाखून के यस पास, तो दोनों नाखून के पास ये नाखून, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कलर लगा दीजिए या ब्लैक कलर लगा दीजिए। हाँ लगाइए, बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं लगाता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर। आज संजोग से मेरे पॉकेट में पेन होगा, है पेन तो है मेरे पास, देखिए। या तो आप 2 डॉट लगा दीजिए। सर आपका पैर निकालो ना, वो आर्टिफिशियल। मेरा आर्टिफिशियल पैर ना, मेरा मेरा लड़का लोग कहीं ठिकाने लगा दिया है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? यस सर यहाँ सर। हाँ, पैर में लेकिन लगाना है, अंगूठे के हाँ नीचे, हाँ नाखून के बगल में, दोनों साइड में, दोनों तरफ। या फिर जी दोनों डॉट लगाएंगे, या फिर वहां इस डॉट से लेकर इस डॉट तक पेंट कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। सर आपने ब्लैक लगाया। नहीं, ये तो ब्लू होगा, लेकिन अगर फ्लो तेज है तो हाँ। ब्लैक कलर लगाना है, या अच्छा ब्लैक कलर नहीं हो तो ब्लू कलर भी चलेगा, डोंट माइंड। अच्छा। लेकिन अगर फ्लो बहुत तेज है तो हाँ हम लोग ब्लैक कलर या ब्लू कलर लगाएंगे, अगर अच्छा। धीमा है तो रेड कलर लगाएंगे, ठीक है। जी अच्छा ओके ठीक है। और अगर पीरियड आ ही नहीं रहा है जैसे आपने बताया, तो उसके लिए कुछ 2-4 पॉइंट चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप टेस्ट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। आप ओके मुझे सर। कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रोटोकॉल आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर थैंक यू सर। ओके मैम। और कोई लोग हैं? कोई हैं? सर नमस्कार सर। जी जी नमस्कार विकास सर। सर ये एक्यूप्रेशर को और डेप्थ में समझने के लिए कोई ऐसा बुक्स वगैरह कोई मिलेगा क्या? आपके वहाँ पर हो या मेरे अमेज़न यहाँ से कहीं एक भी? किताब है, किताब। जी हाँ। वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करके। ये हिंदी आप में भी चाहे है तो क्या? हिंदी में ही है, जी हाँ, जी टोटली हाँ। हिंदी में है। आपके एक आपके वहाँ से मिलेगा? मेरे यहाँ से मिलेगा, हाँ। कितने का है सर वो? बहुत सस्ता है, ये आयुष फाउंडेशन को चला जाता है पूरा का पूरा पेमेंट। जी हाँ, जी हाँ। 249 रुपया। तो अ, किताब सिर्फ़ एक ही मिलेगा या और भी है सर किताब? नहीं, अभी एक मेरे यहाँ का एक ही किताब है, बाकी और बहुत सारी किताबें हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, आपके वहाँ से वंडर वंडर ऑफ क्या? एक्यूप्रेशर वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर और ये कलर थेरेपी का भी मिलेगा क्या सर? ये कलर थेरेपी का अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आने वाले हैं, क्योंकि उसका सारा मटेरियल तैयार हो गया है, अभी प्रिंट करना बाकी है। वो किताब के अंदर वो भी है, सुजोक वगैरह भी, मैग्नेट भी है उसके अंदर में? देखिए, सुजोक और मैग्नेट और कलर में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जी हाँ। और एक्यूप्रेशर में जो हम लोग शीट्स लगाते हैं, जो जहाँ पे शीट्स लगाते हैं वहीं पे मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैग्नेट थेरेपी हो गया, ठीक है। ऐसा समझिए कि जी। पॉइंट, ये एक पॉइंट है किसी भी चीज के लिए, ये एक पॉइंट है। अगर मैं इस पे दबाव डालकर, इस तरीके से दबाव डालकर इलाज किया तो इसको एक्यूप्रेशर थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसी पे अगर मैं कोई दाना लगा दिया तो इसको शीट्स थेरेपी कहते हैं। और इसी पर अगर मैं कलर लगा दिया तो कलर थेरेपी हाँ, कहते हैं। हाँ, हाँ, और इसी पॉइंट पे अगर मैंने मैग्नेट लगा दिया तो मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। हाँ, और इसी जगह पे मैंने नीडल लगा दिया तो एक्यूपंक्चर कहते हैं। मतलब कि पॉइंट एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, तरीके बदल गए हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं विकास सर? मेरी आवाज सभी लोगों तक गई?
पर ये जो बुक्स का जो है ना सब, किसके हम्म। नाम से पेमेंट, वो जो पेमेंट भेजना, आप वो एक बार लिंक और वो जो भेज देंगे तो उस पे सब जिनको मंगानी है तो वो उसी लिंक पे पेमेंट भेज के और अपना डिटेल भेज देंगे तो बुक्स भिजवाई जा चलिए सकती है। चलिए, ठीक 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 सर, मैं आज ही भेज दूंगा, लेकिन आज नहीं भेजूंगा, मैं कल भेजूंगा, मेरे पास कल कल भिजवा ही दीजिए होगा। सब, कल भी आप लेट भिजवाएंगे तो चलेगा, कल सब बिजी रहेंगे। ठीक ठीक। हाँ, कल 1 बजे तक तो विक- सब उसमें टीवी पर लगे रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है विकास सर, आप समझ पाए? मुझे ऐसा लगता है विकास सर फ्रीज हो गए हैं ठंडा की वजह से, उनकी वीडियो, उनकी माइक, उनकी आवाज, सब कुछ। लेकिन जिन सब लोगों ने, सब बाकी लोग समझ पाए मेरी बात को नॉर्थ कि, में सब थोड़ा सा यही प्रॉब्लम चल रहा है ठंड का, हम लोगों को नहीं है। अच्छा, मतलब बाकी के सभी लोग समझ पाए कि क्या डिफरेंस है एक्यूप्रेशर में, कलर थेरेपी में, मैग्नेट थेरेपी में, सीड्स में, एक्यूपंक्चर में? यस सर। केवल इसमें सब जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो फर्क है, बाकी पॉइंट वही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मूल चंद्र सर का घर एक ही जगह पे है, वो जगह नहीं बदलने वाला है। लेकिन मेरी मर्जी में कभी फोर व्हीलर से चला जाऊं, मेरी मर्जी में बाइक से चला जाऊं, मेरी मर्जी हवाई जहाज से चला जाऊं, मेरी मर्जी में ट्रेन से चला जाऊं। समझ गए रूट सर? चेंज हो सकता है। हाँ, रूट चेंज हो सकता है, बाकी जगह तो आपका वही है, जाना मुझे वही रहेगा। आपसे मिलने है तो वहीं पे मिलना जाना पड़ेगा। करेक्ट सर। ठीक है, चलिए। और कमल सर, कमल सर, कमल पारिक सर, माइक ऑन कर लीजिए। सर मुझे भी बुक चाहिए, जो भी चार्जेस होगा आई विल पे। अच्छा चलिए, मैं किताब के बारे में कभी प्रचार ही नहीं कर पाया था, ठीक है, लेकिन देखिए आज किताब का प्रचार हो गया, काफी बहुत अच्छा। देखिए किताब के बारे में मैं बता देता हूँ, अभी बात चली है तो बता देता हूँ, ठीक है। ये किताब इतना अच्छा है, मतलब अपना चीज तो कोई बुरा कहता नहीं है ना, लेकिन मैं इसकी क्वालिटी बताता हूँ क्या है। लगभग बाहर की 4-5 किताबें जब आप इकट्ठा करेंगे ना, तो उन सारे चीजों का निचोड़ एक ही किताब में है। इसमें मेरिडियन चैनल्स के जितने भी बिंदु होते हैं, ए टू जेड बिंदु के एक एक बिंदु के बारे में ना स्पेशल तरीके से इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मैं एक मेरिडियन चैनल के किताब का पूरा डिटेल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसका फोटो खींच खींच के एज ए डेमो के रूप में। इससे पता चलेगा ना कि अंदर की किताब में और क्या गहराई होगी। बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है, डीप में बताया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी प्रोफेशनली एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते हैं, इस किताब को एक बार जरूर दे के देख लेना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके अंदर में ऐड होगा, एडिशन होगा, कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू बढ़ेगी, कुछ ना कुछ उनका ज्ञान एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और बताइए, और संगीता मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? संगीता यादव मैम। नमस्ते सर। जी जी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सफर में जा रहे हो, उसको उल्टी आ रही हो तो क्या ट्रीटमेंट है? फिर से एक बार पूछिए मैम। सफर में उल्टी आ रही हो तो क्या सफर में? ट्रीटमेंट? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, बहुत से लोगों को वैसे बाइक वगैरह, सॉरी, फोर व्हीलर वगैरह पे या फिर कहीं जाते समय उसमें वोमिटिंग आती है, यही ना? हाँ हाँ हाँ। ये इसके दो कारण होते हैं, हाइपर एसिडिटी की वजह से, हम्म। पित्त बढ़ जाने की वजह से। उसके लिए एक उपाय है, एक उपाय ये है कि ये बीच वाली उंगली है, कलर थेरेपी में ज्यादा अच्छा रहता है, बच्चों लोगों को भी लगा सकते हैं। बहुत से बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप बच्चे लोगों को क्या करिए, आप घर से ट्रीटमेंट करके निकलिए, आपको आराम मिलेगा। और ये ट्रीटमेंट अगर आप कंटिन्यू कुछ दिन तक करेंगे ना, तो ये आदत ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। करना क्या है कि ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर सभी लोग जानते हैं ना, जी हरा सर। रंग का, हरा रंग। हम्म। तो हरा रंग को लेकर, ये दोनों उंगलियां हैं, एक इंडेक्स फिंगर है और एक मिडिल फिंगर है, ठीक है। तो मिडिल फिंगर के उंगलियों में जो ये जगह है ना, इंडेक्स फिंगर के तरफ, एक हो गया रिंग फिंगर के तरफ, एक हो गया इंडेक्स फिंगर के तरफ। तो इंडेक्स फिंगर के तरफ यहाँ पे नीचे से यहाँ तक, सेकेंड ज्वाइंट तक, इस तरीके से इसमें एक लकीर खींच देना है, देख लीजिए, सीधे नाखून के एक छोर से इस जगह से सेकेंड ज्वाइंट तक, ग्रीन कलर। क्लियर है सभी लोग का? फोटो ले लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इंडेक्स फिंगर की तरफ, ये याद रखना है। और नीचे से नाखून से सेकंड जॉइंट की तरफ ये जाएगा। इसको अगर आप ग्रीन कलर कर देते हैं तो वोमिटिंग की टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर कंटिन्यू कुछ दिन तक लगा लेते हैं ना तो उनको वोमिटिंग फिर आएगी नहीं कभी। ओके मैम, सब जी लोग ट्राई ओके करिए। सर। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि बाइक चला के जा रहा हूँ, मेरे सामने आगे वाला 4 व्हीलर ओ शुरू कर दिया, मैं बचा, ठीक है, नहीं तो सारा मेरे ही ऊपर आ जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बगल में नीचे खड़ा हूँ, ऊपर से शुरू है सब। ये मैं कभी देखता हूँ कि उधर कर रहा है लोग, उधर कर रहा है लोग, तो इस तरीके से होते रहता है, मैं देखते रहता हूँ। और मेधा सोमानी, माइक ऑन करिए मैम। हाँ, नमस्कार सर। मुझे पूछने नमस्ते। का था कि लेडीज का भी एक प्रॉब्लम है और छोटे बच्चे का जो खांसी था वो ट्रीटमेंट से खत्म हो गया। रात अरे भर वाह, वो क्या सोता बात नहीं है, पाया था तो उसको ये तो अच्छा फीडबैक है, मेरे को गर्मी लगने लगा। बच्चे का खांसी कैसे आपने ठीक किया मैम? मैंने एक्यूप्रेशर करके ठीक क्या किया किया था आपने? क्योंकि मैं बाहर थी और बाहर गई थी एक फंक्शन के लिए, तो उधर छोटा बच्चा बहुत खांसी कर रहा था, उसका रुक नहीं रहा था और मुझे बहुत ऐसा ये लग रहा था अरे क्या करूं, तो भी फटक से उसको हाथ लिया और ट्रीटमेंट चालू किया। तो वो रात भर अच्छी तरह से सो पाया, खांसी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपी का कुछ भी नहीं था, खाली एक्यूप्रेशर कर पाई थी। हम्म। रिजल्ट और दूसरा दूसरा क्या बेनिफिट मिला मैम? दूसरा बेनिफिट मेरे अभी हस्बैंड को, मैंने लास्ट टाइम जब भी मैंने एक्यूप्रेशर का किया था तो भी नहीं बोला था ना कि यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। तो अभी उनको मैंने आपका जो काउंसिल का तो मैंने थोड़ा सा बाहर से मंगाया, आपके यहाँ से तो आने का है अभी, लेकिन ओके। थोड़ा सा बाहर से मंगा के मैंने चालू किया है और यूरिन चालू किया है। तो क्योंकि तो हर दिन तो नहीं पॉसिबल और सैटरडे को दे पाती हूँ उतना, तो वो तो एडजस्ट करके अभी उनको थोड़ा सा। जब तक काउंसिल नहीं मिल रहा है या फिर काउंसिल मिलने में कोई दिक्कत हो तो उनको धनिया का पत्ता का चटनी बना के खिलाइए, ठीक है, या धनिया का जूस थोड़ा सा पिलाइए, 1-2 कप आवाज नहीं करके। आ रहा है सर। धनिया धनिया हेलो। समझती है, धनिया का पत्ता मैम? कौन सा धनिया का पत्ता ना? धनिया का पत्ता हेलो। का जूस पिलाइए, तब तक उससे भी आपका बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फीडबैक्स आने चाहिए। फीडबैक्स एक एनर्जी का स्रोत होता है, ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत होता है। और जो लोगों को देखिए इतने इतने भयानक भयानक परेशानी, बाहर में कोई दवा नहीं मिल पाया, बच्चे लोग परेशान है, खांसी जुकाम बुखार सर्दी जुकाम। मेरा बच्चा, परसों की बात कर रहा हूँ, कल नहीं परसों रात में सोया हुआ था और जब मैं रात में उठ के देखा हूँ तो टोपी वगैरह सब निकाल के फेंक दिया। बच्चे लोगों का तो यही कहानी है ना कि रात में ओढ़ते भी ठीक से नहीं है ओढ़ना, और एकदम से सारा इस तरीके से। और मैं देख रहा हूँ कि सांस ले रहा है तो एकदम नाक से आवाज आ रहा है, घन घन, मुझे लग रहा है कि उसका नाक फंस गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। फिर मैंने उसको कपड़ा ढंग से ओढ़ाया, उसके बाद में मैंने उसके रिंग फिंगर को बैठ के 10 मिनट उसको दबाया, दोनों हाथ में टिक 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 करके। और फिर मैंने देखा कि उसका नाक से सांस लेने में थोड़ा सा आराम मिला है, आराम से फिर सांस लेने लगा। फिर मैं उसको टोपी पे लगा के आराम से सुलाया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि बड़ा जल्दी आराम मिल जाता है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर में ना वो कलर जरूर रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लोगों को चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो लोगों का सिम्टम अलग रहता है। वो लोग कपड़ा नहीं पहनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, पैर में सॉक्स नहीं पहनेगा, जूता नहीं पहनेगा, बाथरूम में जाके पानी से नहा लेगा ठंडे में भी, सबको ठंडा भी नहीं लगता है, लेकिन बीमार पड़ेगा वो, भले ठंडा नहीं लग रहा हो, ठीक है, लेकिन नहवाने जाइएगा तो नहाएगा भी नहीं, ठंडा लगता है। अपने से भले कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग नहवाएंगे तो ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब उनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में लोग परेशान नहीं रहते, मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर की पहले, अभी क्लास शुरू होने से थोड़ा सा पहले, 10 मिनट पहले, अचानक से उसके कान में दर्द होने लगा। इसलिए मैंने 15 मिनट थोड़ा सा ज्यादा क्लास का समय बढ़ाया। मैं अचानक से देखा कि अब तो क्लास लेने जा रहा हूँ, कान में दर्द हो गया, रोने लगा।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आधे घंटे में तो ठीक हो ही जाएगा लगभग, तो फिर मैं आधे घंटे का समय आगे बढ़ाया, ठीक है। उसको मैंने ट्रीटमेंट किया, फिर आराम मिला उसको। अभी वो सोया हुआ है, मतलब सोया नहीं है, लेटा हुआ है, मोबाइल वगैरह देख रहा होगा कुछ भी, ठीक है। अब मैंने उसको क्या किया, आप लोगों को भी बता दूं। बताइए। देखिए, अभी ठंडा का समय है, तो हम्म ज्यादातर पहले सीजनल देखना चाहिए कि अभी किस सीजन से। देखिए, गर्मी के दिन में गर्मी की वजह से बहुत सी बीमारियां आ जाती है बिना मतलब के भी, ठंडे के दिनों में ठंड की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि ठंड की वजह से उसके कान में दर्द हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले उसके कान को ना, हीटिंग पैड मेरे यहाँ था, हीटिंग पैड को थोड़ा सा गर्म किया और उसके कान को एक कपड़े ऐसे ढक दिए, क्योंकि स्किन पे जल्दी डायरेक्ट इस चीज से सेका नहीं जाता है, बच्चा को जानबूझ के नहीं। तो एक एक कपड़ा ऐसे रख के और उसको इस कान के पीछे की तरफ से इस जगह पे थोड़ा सा गर्मी दिया हीटिंग पैड से। उसके बाद में इधर से भी दिया मैंने, और मैंने धीरे धीरे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे मसाज किया, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद में उसको 5-7 मिनट के बाद में आराम मिलना शुरू हो गया, अभी ठीक ठाक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था कि कान से ही बीमारी होगा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट होता है ना, ये गर्मी पैदा करने वाला होता है यहाँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये देखिए मेरा कान, देखिए ये जो निकला हुआ रहता है ना, इसके जगह पे यहाँ पे नीचे में जब भी किसी को ठंडा लगे ना, तो आप आराम से इसके से पकड़ के ऐसे ऐसे करिए, तो शरीर में ना गर्मी पैदा होगा। और बड़ा मजा भी आता है, बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो आप दोनों चीज के लिए कर सकते हैं, शरीर में रिलैक्सेशन के लिए भी और गर्मी के लिए भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन और किसी का कोई बाकी है, कुछ अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक दे दीजिए। समय हो रहा है, 9 बजने वाला है, ज्यादा देर। किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीवन, कुछ सर बताना मैं चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ कि हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए सर। जैसे क्या है कि खांसी है लेकिन कफ नहीं निकल रहा है, और उसकी वजह से जैसे एलोपैथिक सारा ट्रीटमेंट लिया, कुछ दिनों के लिए खांसी रुक गया, लेकिन अभी वापस यानी कि उनको रात को खांसी का पूरा उठाव आने लग जाता है, और खांसी जब होती है तो बहुत लंबी लंबी देर तक उनको खांसते रहते हैं। किनको है और सर? जबकि चेन्नई का क्लाइमेट क्या है, थोड़ा सा क्या नमी वाला क्लाइमेट है, गर्मी भी पड़ती है और नमी भी रहती है हम्म समुद्र के किनारे की वजह से। तो वो हम्म जैसे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ा यानी कि सुटेबल नहीं होते ये प्लेस। तो ये खांसी है जैसे, और उनको कफ नहीं निकल रहा है, किनको तो किनको? उनको लेडीज है। लेडीज, कोई लेडीज है उनके लिए? हाँ हाँ, 60 ईयर्स से अबव है। ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ, दो कारण दो तरीका बताता हूँ, ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है। दोनों ट्रीटमेंट बड़ा ही असरदार है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। या तो आप उनको बेसिक डिटॉक्स करा दीजिएगा, फटाक से उनके जितने भी कफ है ना। एक गीता गीता सिन्हा मैम थी, कोलकाता की थी, उनको ना बहुत दिनों से इसी तरीके से उसका उनका फीडबैक होगा, और उनको ना कभी भी खांसी ठीक ही नहीं होती थी। मैं उन्होंने डिटॉक्स जब किया ना, तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक कफ निकाली है, पूरा कफ, ओहो। मतलब लगातार कंटिन्यू इतना कफ उन्होंने निकाला। और कफ निकालने के बाद में मुझे कॉल किया कि सर आज तो मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे ना बहुत कफ निकला है, 1.5-2 घंटे से मैं लगातार कफ निकाल रही हूँ। और मैंने बोला कि ठीक यस। है मैम, अब तो निकल गया ना कफ, अब आप 2 घंटे के बाद मुझसे बात करिएगा। 2 घंटे के बाद बोल रही है कि सर जब से मैं कफ निकाली हूँ तब से मुझे अभी तक खांसी नहीं हुआ है। और 3-4 महीने के बाद उन्होंने फीडबैक वीडियो बना के दिया कि सर मेरी कफ तो खांसी तो खत्म ही हो गई, ठीक है। अच्छा उन्होंने अच्छा। वीडियो बनाया, मैं एक वीडियो बना के देती हूँ सर, बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। उनका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप देखिएगा, कहीं खोजिएगा, ठीक है। किस नाम से है सर? गीता सिन्हा के नाम से ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, या मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। मेरे को भेज दीजिए सब। तो मेरे यहाँ का जितना भी वीडियो देखे होंगे ना, उनमें कभी किसी से मांगा नहीं हूँ, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, मैं कभी वीडियो मांगता नहीं हूँ कि आप मुझे वीडियो बना के दीजिए। क्योंकि एक प्राइवेसी होती है ना डॉक्टर लोगों की और मरीज लोगों के बीच का, वो होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी मरीज स्वेच्छा से अगर देना चाहे तो वेलकम है, नहीं तो किसी को मैं इस जैसे यहाँ भी चलाता हूँ ना, तो मैं बहुत सारे वीडियो, मेरे हर एक वीडियो में हर एक बार में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर होता है,
कुछ लोग अपने केस स्टडी के बारे में बताते हैं, कुछ लोग पुराने वाले केस स्टडी के बारे में बताते हैं कि मुझे इस तरीके की परेशानी थी, मेरे पेशेंट को इस तरीके की परेशानी थी, ठीक हो गई। तो वो भी एक प्रकार का फीडबैक है, वो भी कहीं न कहीं दूसरे लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं उसको कट करके कभी भी लगाता नहीं हूँ, ठीक है? मेरी आदत नहीं तो मेरे पास लगभग जितने वीडियो मेरे यूट्यूब पे अनलिस्टेड हैं, हर एक वीडियो में 2-3 तो होगा ही होगा, ठीक है? 1000 वीडियो का अपडेट हो सकता है, नया अगर मैं उसको करना चाहूँ, तो लगभग 1000 लोगों का फीडबैक अलग-अलग तरीके का, अलग-अलग रोग में, अलग-अलग परेशानी में आ सकती है। लेकिन उसको मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? जो लोग स्पेशली बना के देते हैं और भी कब? मेरे पास एक 80-85 साल के व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है? और हाँ, बताया उनके था बारे में आपने। बताऊँ तो 1.5 साल के बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाए हैं। और वो भी मेरे ऑफिस में 3 बार आके, क्योंकि जब 2 बार मैं उनको समय दिया था, वो जब आए मैं नहीं था। और 3 बार, तीसरे बार में जब वो आए तब मैं था, उस समय भी नहीं था, थोड़ी देर के बाद आया और उस समय अपनी वीडियो मेरे यहाँ रिकॉर्ड करवाए हैं कि नहीं मैं रिकॉर्ड करवा के दूँगा, क्योंकि मुझे बड़ा आराम मिला है, ठीक है? मेरा ऑफिस थोड़ा-सा कोरोना के बाद से 2nd फ्लोर पे मैंने लिया है, तो सीढ़ी थोड़ा-सा चलना पड़ता है। क्योंकि मेरा जो रूल है ना, मेरा मतलब कि जो बिज़नेस प्लान है ना, वो ऑफिस वाला नहीं है, ठीक है? ऑफिस में नहीं है, होम विजिट वाला है। तो मैंने होम विजिट के हिसाब से अपने आप को सेट किया है कि ताकि मरीज़ आए ही नहीं मेरे यहाँ, मेरे को ही वहाँ पे जाने अच्छा लगता है। चार्ज थोड़ा-सा बढ़ा के लूँगा, ठीक है? अपने मर्ज़ी से जा सकते हैं कभी भी, सुबह, शाम, दोपहर जब मन करे तब, 1 घंटा आगे-पीछे भी। तो ये अच्छा लगता है। मेरा एक एक मेरा क्या है ना कि मैंने देखा, एक बार सर्वे मैंने देखा कि मैं ऑफिस में 3 मरीज़ को ट्रीटमेंट करता हूँ। कितने मरीज़ को? 3 मरीज़ को। और होम यस। विजिट 1 मरीज़ को करता हूँ। तो दोनों का जो रेवेन्यू है ना, बराबर है, या फिर ये कहिए कि ऑफिस वाला कम है, बाहर का 1 मरीज़ का ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है? मैं बताता हूँ, ज़रा-सा सुनिए। जो लोग प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं ना, उनके लिए बताता हूँ। होता क्या है ना कि 3 लोग आने वाले हैं ना ऑफिस में, तो तीनों लोग सप्ताह में 2-4 दिन आया करते हैं। वो कंटिन्यू नहीं आ सकते हैं। कभी उनको लाने वाला नहीं आएगा, या कहीं कुछ परेशानी हो जाएगी, कभी कुछ, कभी निकलने वाले होंगे तो कोई रिलेटिव आ जाएँगे। तो इस तरीके से सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके हर एक लोग नागा कर देता है। सब पूरा का पूरा 30 के 30 दिन नहीं हो पाता है, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिस में तो पेमेंट कम ही रखेगा आदमी। अब ऑफिस के बाद जब हम होम विजिट पे जाते हैं ना, तो 1 दिन भी नागा नहीं होता है। 30 दिन में 26 दिन जाना होता है और रिजल्ट बनता है 28, 29 दिन का। मुश्किल से कभी 1 आध दिन छुट्टी होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। कंटिन्यू होता है, ठीक है? होम विजिट करने जाते हैं तो 26 दिन जाएँगे, तो 1 महीने का पैसा लेंगे, 4 दिन का छुट्टी रहता है, सप्ताह में 1 दिन का। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि 28 दिन, 27 दिन, 29 दिन ऐसे ट्रीटमेंट कर देते हैं, कभी नागा नहीं। अब नागा नहीं होने से क्या होता है कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। अब ऑफिस में रिजल्ट भी उतना अच्छा से नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन नागा कर दिए, तो रिजल्ट जब आना शुरू करेगा तब वो नागा कर देंगे। जब रिजल्ट आना शुरू करेगा तब वो नागा कर देंगे, ठीक है? तो दूसरा कारण हो गया कि रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएँगे। अब रिजल्ट ठीक नहीं आएगा तो शिकायत होगा, माउथ पब्लिसिटी नहीं होगा, वो नया मरीज़ को मेरे पास भेजेंगे नहीं, तो इतना नुकसान। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, होम विजिट करना पड़ेगा। होम विजिट में उनको रिलेटिव बैठे हुए भी रहेंगे तो हम ट्रीटमेंट करके चले आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर परिवार में कोई उनको ले आने वाला हो या ना हो, फिर भी हम उनको ट्रीटमेंट करके चले आएँगे। और एक पेशेंट के ट्रीटमेंट जब करते हैं तो कम से कम दुगुना पैसा हम लोग चार्ज करते हैं। अगर ऑफिस में ₹300 तो वहाँ पे ₹600 मिनिमम डबल। कहीं अगर थोड़ा-सा अब उधर-उधर हुआ या बीमारी थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या मेहनत ज़्यादा करने वाला हो तो ₹1000, ठीक है? तो ले दे के एक मरीज़ से अगर जितना भी पेमेंट आता है होम विजिट का, तो ऑफिस में 3 मरीज़ को ट्रीटमेंट करेंगे, तो बड़ी मुश्किल से आएगा। ये पैसा की बात रही। और दूसरा चीज़ क्या है कि होम विजिट में अगर एक मरीज़ को ठीक करूँगा, तो ठीक करने से पहले दूसरा मरीज़ तैयार कर देता है वही लोग, कि हाँ, बड़ा फ़ायदा हुआ है, पहले परेशान थे, अब ठीक-ठाक हो रहा है। लेकिन होम विजिट नहीं, ऑफिस वाले 3 लोगों का ट्रीटमेंट करते-करते मरीज़ बड़ी मुश्किल से 1-2 रेशियो उसका ठीक होने का होता है, बाकी लोग ठीक ही नहीं हो पाता है जल्दी,
ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी देखिए, नेचुरोपैथी के प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी मांगता है। अगर हम एक दिन करेंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन करेंगे, 1 दिन छोड़ देंगे, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं वो लोग गंभीर बीमारी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीना पहले शुरू हुआ था, 1 सप्ताह पहले शुरू हुआ तो मेरे यहाँ आ जाएंगे। वो सब जगह से थक जाएंगे तो हमको टेस्ट करने आते हैं। तो इतना जकड़ा हुआ मरीज को बताइए कि 2 दिन 3 दिन ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको कितना फायदा मिलेगा, फिर बताइए। अच्छा, 3 दिन के बाद अब उसको रिजल्ट आना जैसे ही शुरू होगा वो गायब कर देंगे। 5 दिन 6 दिन ट्रीटमेंट किए, उनको जैसे ही आराम मिलना शुरू हुआ वो गायब कर देंगे। अब ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बात हमको समझ में आ रहा है कि रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरा नुकसान होगा, तो हम अपना नुकसान क्यों करेंगे। होम विजिट स्टार्ट, ऑफिस का ट्रीटमेंट बंद, ये वजह है कि मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो चंद्रिका प्रसाद जी के नाम से है, वो एक स्वास्थ्य कर्मी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में ही काम करते थे, रिटायर्ड हो गए। लगभग 80-82 साल का उम्र के बाद मेरा यहाँ डिटॉक्स करवाए थे कुछ परेशानी की वजह से। वो परेशानी बिल्कुल जब खत्म हो गया तब जाके उन्होंने मेरे यहाँ डिटॉक्स का एक फीडबैक दिया था, और वो इसलिए दिया था क्योंकि वो उन्होंने खुद कम से कम दर्जनों लोगों को ठीक करवाया था, क्योंकि वो योगा करने जाते थे सुबह सुबह रोज, और जब योगा करने जाते थे तो उनके शरीर में जो इम्प्रूवमेंट आया, तो उसको देख के लोग पूछते थे कि क्या किए, तो उन्हें बताते थे कि मैं ये किया हूँ यहीं बगल में। तो उसको पकड़ पकड़ के लोगों को ले आते थे, चलिए ना मिलवा देते हैं डॉक्टर साहब से, आप भी करवा लीजिए। तो अपने उम्र से लगभग 55 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ हो रहते थे, क्योंकि जब योगा में जाते हैं तो सब लोग आएंगे जो लोग इस तरीके के होते हैं। और वो बुजुर्ग थे सबसे ज्यादा, और उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, इतना प्यार प्रेम से बात करते हैं कि कुछ कहना नहीं है। बुजुर्ग लोगों का तो वाणी में ऐसे भी थोड़ा सा मधुरता ही जाता है, और एकदम सपोर्टिव व्यक्ति, कभी भी किसी भी तरीके के कुछ बात बोलिए सपोर्ट करने के लिए ready। तो वो उठा उठा के सब लोगों को लेके आते थे। दोपहर में मेरा ऑफिस 11 बजे से 1 बजे खुलने का समय है, तो इन्हीं 2 घंटे में मुझसे मिला जा सकता है, नहीं तो मैं मिलता नहीं हूँ बड़ी जल्दी। तो उसी समय लेके आते थे, उनका भी ट्रीटमेंट, और जितने लोग आए थे सब लोगों को ट्रीटमेंट में लाभ मिलता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक मेरा वीडियो बना लीजिए सर, मैं वीडियो दिखाता था दूसरे लोगों का, बोला मेरा भी वीडियो बना दीजिए। तो जाके उनका वीडियो, मैं मतलब 99% वीडियो जितने भी मेरे फीडबैक वाले हैं ना, वो तुरंत बना ही नहीं है। ट्रीटमेंट हुआ है 6 महीना पहले, रिजल्ट अभी तक ठीक ठाक है, वो फील अच्छा कर रहा है, तब जाके, ठीक है ना। एक आयुष स्वास्थ्य पत्रिका है, उसमें एक केस स्टडी के बारे में जिक्र किया गया है, हार्ट की आर्टरी का सफाई का, ठीक है। उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उन्हीं का, जिनका ऑपरेशन हो रहा था, और आज उनको ऑपरेशन बंद हुए, मतलब नहीं करवाया, लगभग 6-7 साल से ज्यादा हो गया। अभी तक वो फिट हैं। पहले क्या था कि सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन उनकी खराब हो गई थी। वो झोला उठाकर मतलब बाजार जाते हैं ना सब्जी लाने के लिए, तो अब वो सब्जी लेकर नहीं आ सकते थे, इतनी परेशानी हो गई थी। 1 किलो वजन भी उठाना डॉक्टर ने मना कर दिया था, और वो फी जमा कर दिए थे ऑपरेशन करने के लिए, डेट मिलने वाला था। लेकिन संजोग से उनके रिलेटिव एक डॉक्टर थे, और वो मुझे जानते थे कि मैं इस तरीके का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि देखिए ना, ऐसा ऐसा परेशानी है, और वो मेरे रिलेटिव हैं, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो फिर मेरे ऊपर उसका सारा श्रेय आ जाएगा कि इन्होंने ही सजेशन दिया था। तो आपके पास कुछ सेफ ट्रीटमेंट है कि कुछ नुकसान नहीं हो, भले फायदा नहीं हो। मैं बोला कि फायदा भी होगा, नुकसान भी नहीं होगा। उनको मैंने ट्रीटमेंट किया, और वो आज तक बिल्कुल स्वस्थ हैं, आज तक अभी तक वो जिंदा हैं, और वो डीड राइटिंग का काम करते हैं। रजिस्ट्री समझते हैं ना, जहाँ पे खेत वगैरह लिखा जाता है तो उसका डीड तैयार किया जाता है, वही काम रजिस्ट्री डीड। काम छोड़ दिए थे डीड रजिस्ट्री का, ठीक है। अब वो फिर से चालू कर दिए हैं, वो फिर से लिखने का काम कर रहे हैं। आज तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, सीढ़ी पे भी चलते हैं, सब्जी भी लाने जाते हैं, सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो और इस तरीके की समस्या जब भी उनके एरिया में, उनके आसपास में समझ में आता है ना, तो वो खुद पकड़ के लेकर आते हैं। और उनकी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनका लड़का उनके मोबाइल नंबर कटवा दिया था उसमें से, कि सर मोबाइल नंबर मत दीजिए, नाम पता सब दे दीजिए, ठीक है, किसी को मिलना होगा तो आके मिल लेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर मत दीजिए, कभी भी काम करते समय फोन कर देगा सब। उनके पिताजी को पता चला, मेरे यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर उनका घर था। सुबह-सुबह वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के मेरे यहाँ आए, बिना लड़का को बताए हुए,
बोले कि मेरा लड़का बोला है कि मैं नंबर कटवा दिया हूँ। नंबर मत काटिएगा, मेरा पता वता मन दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए। कोई भी फोन करेगा ना तो मैं उसको बताऊंगा कि आप जाके करिए ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे को फायदा हुआ है। और उनका ट्रीटमेंट में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वो बोले, मैं बोला कि लड़का आपको फिर मुझे डांटने लगेंगे कि मैं मना करके गया था तो क्यों डाल दिए। मैं बोला अभी मैं मना कर देता हूँ, उसको मैं डांटता हूँ कि क्यों मना किए, मैंने बिना पूछे मेरे नंबर क्यों मना क्यों किए, मैं नंबर दे के आया था उसमें डालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। सोचिए उतना दूर से नंबर देने के लिए मेरे पास आए कि मेरा नंबर उसमें जाना चाहिए, ताकि मरीज अगर कॉल करेगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि हाँ मैं फिट हूँ, मेरे से आके मिलिए। वो अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हैं कि देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट है, ये पैसा मैंने जमा किया था उसका रसीद है, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का फीडबैक आया है ना, वो दिल से चाहते हैं कि मेरे जैसी परेशानी दूसरे लोगों को ना हो, इसलिए वो फीडबैक दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके फीडबैक से मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब पीड़ित लोगों को ना स्वस्थ देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है, ठीक है। और हमारा तो मुहिम ही यही है। सर कुछ पूछना चाहते हैं? सर तो फिर कफ के लिए भी उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए फिलहाल? मैंने आपसे हाँ, वो क्वेश्चन एक किया तो था मैं। बेसिक डिटॉक्स उनको दीजिए, दूसरा क्या करिए, एक मुलेठी आता है, मुलेठी समझते हैं? हाँ सर। तो मुलेठी का काढ़ा बना के दीजिए आप उनको। कितने टाइम दें, कितना, सुबह शाम दोपहर कैसे देना है दिन में? 2 टाइम दीजिए, 2 कप सुबह शाम, ठीक है सर। यस सर। बस उनको ना एकदम अंदर से जितना भी कफ है ना, धीरे 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 सब निकाल के बिल्कुल ठीक कर देगा। अभी जैसे मुलेठी में पहले मैंने उनको सब सजेस्ट भी किया, मुलेठी और तुलसी और सूखी हुई अदरक का पाउडर, तीनों का मैंने भी उनको कहा था काढ़ा लीजिए, 1-2 दिन लिया लेकिन वो बंद कर दिया, उन्होंने लिया नहीं था। फिर वो नहीं, डॉक्टर का तो बंद ट्रीटमेंट करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने बताया ना सर, अभी थोड़ी देर पहले तो यही बता रहा था ना कि 2 दिन 3 दिन अपना आवाज करेंगे कट फिर गया। गैप कर देंगे, 2-3 दिन करेंगे गैप कर देंगे। तो ऐसे भाई वही होता ट्रीटमेंट है ना। में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यू उनको जब तक थोड़ा सा रिलीफ नहीं होता पूरा, जब तक लेते रहे तो बेटर है। देखिए कम से कम उनको 10 दिन लेंगे तो उनको आराम मिलना शुरू होगा। ठीक उनको है ठीक सर। होने में कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक लेना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो 6 महीना, अगर बहुत साल डेढ़ पुराना साल है, तक का पुराना है तो 3 महीना। बहुत पुराना है सर। थोड़ा सा आंशुवांशिक भी है, थोड़ा मदर को भी, उनके मदर को भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम रहता था। कोई बात नहीं, ये दीजिए। और दूसरा चीज आप एक चीज और कर सकते हैं, हल्दी, दूध और गुड़। गुड़ गुड़ समझते हैं ना, गुड़। गुड़, हाँ सब। एक बर्तन जगरी। में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, 1 चम्मच हम्म। पानी डाल दीजिए, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, उसको आग पे धीरे से बैठा दीजिए, और धीमे धीमे उसको पकाइए, चम्मच से हिला हिला के पूरा गुड़ वगैरह सब मिक्स हो जाएगा, हल्दी वगैरह सब मिक्स हो जाएगा। अब दूध को गर्म कर लीजिए, और वो जो हम्म। पेस्ट हुआ ना दूध का, गुड़ और हल्दी का, उसको गुड़ में मिला के पिला दीजिए। ठीक है सर। ये 2 चीज करिए, देखिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके। एक सर हैं ALDI लड्डी सर, माइक ऑन करिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ जी सर, ऐसा है कि आपका मैंने 2-3 बार जो सुना, बहुत मन को अच्छा लगा और बहुत उसका असर है, जैसे? काम में बहुत असर है। जैसे मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी हैं, वो भी रेलवे से रिटायर हुए हैं, ओके। तो बैठे बैठे अचानक खड़े हुए तो उनकी कमर में जोर से झटका लगा दर्द का। तो वो पता करा तो उसकी साटिका पेन थी, उनकी टांग में आ गई। उनका लेफ्ट जो थाई था वो सुन्न हो गया। अच्छा। लेफ्ट थाई सुन्न है। अभी मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लगभग 7-8 दिन से। ये बैक साइड इसके मटर का दाना लगा रहा हूँ, ये दोनों जो उंगलियां ना बीच में। जी जी जी। हाँ जी। तो उनको, हाँ जी हाँ जी, यस यस यस। तो यहाँ से लेके यहाँ से लगा, और एक इनको इधर भी दर्द था कमर में, वो मैंने मेथी दाने का लगाता हूँ इधर थाई के इसी तरफ से। तो अभी अभी उनको 1 हफ्ता ही हुआ करते हैं, लेकिन वो
उनको आना शुरू हुआ है, आगे से फर्क पड़ गया है। लेकिन वो जो दर्द है ना, ये जो थाई की, ये सुन नहीं अभी गया, कह रहे अभी सुन है, मेरी थाई सुन है लेफ्ट साइड की। बहुत उसके लिए अच्छा। मैं अगर कोई इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत सा, और प्लस माइनस। बोलिए बोलिए सर। यस यस, वो थाई के ऊपर थोड़ा और कोई ज्यादा असर होने वाला कोई ट्रीटमेंट हो तो उसके बारे में दो। देखिए मैं बता देता हूँ हाँ जी वहां के लिए। देखिए हम लोग ऐसा हाँ मुट्ठी जी बांधते हैं ना, तो ये दोनों हाँ उंगलियों जी के हाँ बीच जी का जो जगह है ना, ये वाला जगह, हाँ हाँ जी हाँ जी इस जगह पे भी मटर लगाएंगे। जब ऐसे सीधा करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे मटर को ऐसे हाथ मुट्ठी बांधेंगे और यहाँ पे हाँ इस जी। तरीके से यहाँ तक मटर लगाएंगे और पूरा यहाँ यहाँ तक तक नहीं लगा करेंगे। रहा हूँ सर, हाँ यहाँ तक लगा रहा हूँ, 6-7 ठीक है। मटर लगा देता हूँ। हाँ जी। उसके बाद में यहाँ बगल में दोनों तरफ राजमा लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ये नहीं लगाया थे मैंने। तीसरा चीज, जिस पैर में उनको दर्द हो रहा है, हाँ उस जी पैर के बीच वाली उंगली में पूरा मेथी का पट्टी हाँ जी लपेट दीजिए। हाँ, ये ठीक बात, और ये नहीं चौथा मैंने चीज, किया। उनके हाँ पैर जी। में, दोनों पैर में ना चैनल मसाज कर दीजिए। कौन सा मसाज सर? चैनल मसाज वीडियो मैंने भेजा था ग्रुप में, आप देखे होंगे। अच्छा जी, तो नहीं मैंने चैनल मैं नहीं मसाज, ये देखा। 4 तरीके बता दिया मैंने आपको, ये चारों अच्छा करिए। जी अब 7 दिन लगे थे ना, उतना जितना फायदा उनको 7 दिन में मिला था, उतना फायदा उनको 2 दिन में मिल जाएगा। बाकी का जो दर्द बचा हुआ है, जो भी शून्यपन जैसा है, वो भी ठीक होने लगेगा। ठीक है ठीक है जी सर। जी दोनों पैर सर। की उंगलियों पैर की उंगली में मेथी दाना लगाना है, इधर मेथी का मटर दाना दाना लगाना लगाकर, है। पट्टी लगाकर चारों तरफ से लपेट के उसको हाँ टेप जी, लगा देना। टेप लगा दिया, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है सर। सर ऐसे लेते रहिए आप, जानकारी देते रहेंगे तो भारत का भी उसमें उपकार है और मरीजों का भी उपकार है। अभी मेरा क्वेश्चन, मेरा अभी इरादा है कि सप्ताह में एक अच्छा दिन संडे का संडे ये क्लास जरूर हो, ऐसा ठीक मेरा है प्रयास रहेगा। बाकी ठीक है कभी कुछ ऐसा अर्जेंसी आ गया तो नागा भी हो सकता है, लेकिन ठीक कोशिश है सर, जरूर रहेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। एक सर वो और किताब मुझे भी मंगवानी है। हाँ, मैं ग्रुप में सब लोगों को डाल दूंगा, जिन लोगों को भी करना होगा आप मुझे हाँ ऑर्डर जी कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से सर, ये सेवा करूंगा। मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं बिल्कुल फ्री सेवा करूं, जिसकी भी करूं। नहीं ये देखिए मेरा सर, वैसे। मैं चाहता भी हाँ हूँ कि हाँ जितने जी भी रिटायर्ड लोग हैं, मेरा 2-3 चीजें हाँ हैं, जी मेरी इच्छाएं हैं सर, कि जितने भी हाँ जी रिटायर्ड पर्सन हैं, हाँ जी उनको पैसे की जब कमी नहीं है, ये मुझे पता है। हाँ जी हाँ जी, उनको पैसा मिलेगा तब वो खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनको ठीक उनको है। खाने के लिए भगवान की कृपा से मिल चुका है। अब वो अच्छे हाँ से जी खा लेंगे, पी लेंगे, घर द्वार सब बना लिए होंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन ठीक है, एक चीज की कमी होती है सर, इस उम्र में ना समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है सर। तो मेरा मानना है कि जितने भी रिटायर्ड पर्सन है ना, आप कम से कम ठीक है 3-4 घंटे के लिए सेवा भाव से एक्यूप्रेशर का सेवा करिए, पीड़ित लोगों को लाभ दीजिए। और इससे 2 फायदा होगा, आपके आपके पास ना कब समय बीत जाएगा ना, पता नहीं हाँ, चलेगा। पता नहीं लगता है, चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना, कि जब आप दूसरे को एक्यूप्रेशर करेंगे ना, तो आपके हाँ जी, पूरे पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ये सही बात याद बात है। रखिए। यानी फिजिकल कि इस एक्सरसाइज उम्र में साथ ही छोटी हो छोटी जाती है। परेशानी आएगी ही नहीं। ठीक है ठीक है। आप ठीक स्वस्थ है ज्यादा रहेंगे, हैप्पी ज्यादा रहेंगे, खुश ज्यादा रहेंगे। आपका समय बड़ा अच्छे से कटेगा, 10 लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि आप जब ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो आपके सामने लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगा, बूढ़ा भी आएगा, जवान भी आएगा, लेडीज जेंट्स सब लोग आएंगे। और सब लोगों से ठीक जब आप बातचीत करेंगे ना, तो अजब अच्छे अच्छे तरीके का फीलिंग आपके पास आएगा। नेगेटिविटी नहीं आएगा कभी भी। आप हमेशा खुश ठीक है, रहेंगे। और इस उम्र में पैसे से ज्यादा खुशी की जरूरत होती है। सही है। आशीर्वाद की भी जरूरत है। नहीं, वो तो मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। अभी हाँ मैं जी कर रहा हूँ, तो जिन लोगों को हाँ जी पीड़ा होती होगी, उन लोगों को आराम मिलता होगा, तो वो धीरे धीरे हाँ, मिल जाता है। आराम से ठीक मिलेगा। है ठीक है। तो आपको भी ठीक है मिलेगा। ये आपको का ठीक है, मतलब कि जो लोग भी करेंगे सबको मिलेगा। जो भी करें, ठीक है। सही सही बात। तो एक रिक्वेस्ट तो मेरा रहता है रिटायर्ड व्यक्ति से, कि आप कम से कम इसको सीखिए और इसको एंटरटेनमेंट की तरह करिए। देखिए, शौक से किया हुआ काम का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है। सही बात। देखिए, आपने देखा होगा सर कि कोई भी स्टार्टअप, अगर कोई व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए शुरू किया है ना, तो उसका स्टार्टअप बड़ी ग्रोथ करता है, क्योंकि ना उसमें वो दिल जान लगा देता है। सही और बात। एक व्यक्ति उसको प्रोफेशन के तौर पर लेके चल रहा है, नौकरी के रूप में लेके चल रहा है, तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उसके बारे में ना दिल नहीं लगा पाता है।
तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको कम से कम शौक से करिए। ठीक 2 है, ठीक घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे करिए शौक से। कभी भी आपको किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। सही बात है ना सर? सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और सभी परिवार का जो इसको देख रहे हैं और आपके शामिल हैं इसमें। चलिए, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सब लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ये तो आपको पता है कि बेसिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग का कोई चवन्नी भी फीस नहीं है, बिल्कुल भी फी नहीं है। उसका सर्टिफिकेट लगभग सभी लोगों को मिल ही गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी चीज है कि सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल गया होगा। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के रूप में मैं ऐसा कमिटमेंट करता हूं कि आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है? और मिल भी रहा है। तो हर एक चीज बिना किसी तरीके की कोई आर्थिक क्या बोलते हैं उसको, डिमांड के पूरा किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि कोई भी क्या बोलते हैं उसको, लोभ लालच नहीं है कि मुझे पैसा मिल जाएगा। हाँ, लोभ लालच है कि मेरी विद्याओं का थोड़ा सा विस्तार हो, मैं अभी अकेला हूँ, 100-200 लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद में पीड़ित लोगों का कुछ लाभ मिल जाए। परेशान जो लोग हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों तक ये विद्या पहुंचे, घर घर में पहुंचे, ताकि लोग इसके ऊपर थोड़ा सा आश्रित हों, दवाइयों को कम इस्तेमाल करें, जरूरत बहुत ज्यादा जब नहीं हो पा रहा है, इमरजेंसी के केस में ही उसको यूज किया जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और किसी लोगों थैंक को यू कुछ सर। किरण मैम? जी मैम, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। सर मैंने 13 जनवरी 14-15 को आपकी क्लास अटेंड करी। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ जी सर, काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि निःशुल्क सेवाएं जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि पैसे दे के भी मैंने ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कई सारे वो किए हैं, छोटे छोटे कोर्स, लेकिन जो आपसे लाभ मिल रहा है ऐसा लाभ मुझे नहीं मिला, जो मैं कहना चाह रही हूँ सर। और सर अच्छा लग रहा है काफी। ऐसे ही मैं चाह रही हूँ, मतलब करती तो हूँ मैं सर, अभी नेचुरोपैथी सेंटर में जॉब कर रही हूँ। पहले मैंने योगा में किया था, ओके। लेकिन काफी लोग बोलते हैं ट्रस्ट नहीं हो करते इस पे। और जैसे आप बता रहे हो तो मुझे अंदर से खुद फीलिंग आ रही है कि ट्रस्ट मतलब अच्छी चीजें हैं ये। अभी ट्रस्ट नहीं होगा तो बाद में जरूर होगा, तो ऐसी नहीं नहीं, फीलिंग मैं मुझे आ रही है बताता हूँ, इसी में बीच अभी में थोड़ा आपको सा सुनने रोकना के चाहूंगा, बाद। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए मैम, गलती कहीं ना कहीं हम ही खुद ही करते हैं, विश्वास नहीं करने का कारण होता है, ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है? सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि उसको अगर रिजल्ट मिलेगा ना तो वो मना कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। अगर हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई भी मना करेगा कि नहीं, रिजल्ट नहीं मिला है। तो कोशिश क्या करनी है कि हमें पहले लर्निंग अच्छे तरीके से करनी है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप कि वो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ ऑफिस में मरीज आ रहे हैं, सप्ताह दिन में 3 दिन 4 दिन गायब कर दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन गायब कर दे रहे हैं। मैं कितना भी जी जान लगा के उसको ट्रीटमेंट करूंगा, वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होगा। और वो व्यक्ति कभी भी जाके नहीं कहेगा कि हाँ ये प्राकृतिक चिकित्सा अच्छा है। तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि इस तरीके के पेशेंट लोगों को क्या करना है। तो उन तरीके के पेशेंट लोगों को मैं ट्रीटमेंट ही नहीं करता हूँ। थोड़ा सा पैसे के लिए ना हम अपने आप को ना बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। इसमें हमारी बर्बादी है, ठीक है ना? हमारे सर एक चीज और थेरेपी भी है, की बर्बादी है। हमारे एक थेरेपी के चीज बारे और। में 10 लोग खराब बात कहेंगे। आप ट्रीटमेंट नहीं करिएगा, नहीं करवाइएगा तो मुझे कभी भी गाली नहीं दे सकते हैं, कभी भी मुझे कुछ सुना नहीं सकते हैं, इसके बारे में गंदी फिर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा ट्रीटमेंट लिया है और मैंने अच्छे तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया है और आपको लाभ मिला है, तो आप कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज सबसे पहले समझना होगा। आप मरीज को एक अच्छे तरीके से पहले काउंसलिंग करिए। मैं तो हाथ ही नहीं लगाता हूँ, नहीं लगाना है। मैं 2-3 चीज के लिए स्ट्रिक हूँ, बड़ा जल्दी से पैसा लेने के लिए। अब फ्री में भी ट्रीटमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब पैसा से ही करता हूँ। बहुत से ऐसे गरीब मरीज आते हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करके कि मैं वहां पे जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब बिना पैसे के आते हैं, उनको मैं कुछ इक्विपमेंट भी देता हूँ फ्री में, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका इलाज नहीं होगा, ठीक है, होगा।
लेकिन जो लोग एबल हैं, पैसा दे सकते हैं, उनसे मैं फ्री में उनको इलाज भी नहीं करूंगा, ये भी बात सही है, ठीक है ना। बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी सेवा करिए, मैं बिल्कुल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जितने भी हिस्सेदार हैं ना आपकी संपत्ति में, उसमें मेरा भी नाम लिख दीजिए, मैं पूरे अच्छे तरीके से करूंगा। बाकी क्या आपके कोई भी करेगा नहीं उतना, लेकिन मैं करूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। जो व्यक्ति आपके घर के हैं, आपके बच्चे हैं, उनको पूरे जीवन की कमाई आपने दे दिया है, वो आपके पास अगर कहेंगे ना कि 1 महीना आके कंटिन्यू ट्रीटमेंट करिए, यानी सेवा करिए आधे घंटे, फिर ये 10 मिनट ही सही समय पे, मैं 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, एक निश्चित समय पे आइए और उतना 10 मिनट मेरे को सेवा करिए, नहीं करेगा लोग। और मैं आपको अच्छे तरीके से जाके पर डे पर समय से सेवा करूंगा, आप मुझे कहेंगे कि मुझे पैसा भी नहीं दे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, बात सिंपल सी बातें हैं। बहुत लोगों की कहानी मैं बताता हूँ वो ऐसे सीना चौड़ा करने का मतलब समझते हैं ना, ये गर्व की बात है, ये होता है फीलिंग। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत से मरीज लोग एलोपैथिक चिकित्सा में या फिर और भी कहीं पे जाके लाखों लाख रुपए खर्च करके आ जाएंगे, तो उस समय उनको पैसे की कमी नहीं आएगी, और मेरे सेंटर में आते ही बोलेंगे कि सर सब पैसा खत्म हो गया, पैसा की कमी हो गया, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो उन जी लोगों को सर। मैं क्या करूं? कम कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। भैया पैसा मेरा वही है, एक चवन्नी कम नहीं होगा, और एडवांस पैसा लेता हूँ जब तक ट्रीटमेंट करूंगा। आप करवाइएगा तब भी उतना ही पैसा लूंगा, नहीं करवाइएगा तब भी, गैप करिएगा तो भी, पहले सोच लीजिए। और अगर एक दिन से दूसरा दिन गैप हुए तो पूरा ट्रीटमेंट बंद, मत आइए, पैसे बंद कर दूंगा, पैसों ले लूंगा, ट्रीटमेंट वो नहीं करूंगा। लिखवा लेता हूँ, बोलिए कि कबूल है तो पैसा जमा करिए, कबूल नहीं है तो घरे जाइए, दूसरा जगह ट्रीटमेंट करिए, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग जैसे प्राकृतिक चिकित्सक दिन भर में 8-10 को मरीज का ट्रीटमेंट कर लिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत पैसा आ गया खाने पीने भर। इतना लोग तो बढ़िया बढ़िया पैसा नहीं कमा रहा है, हम थेरेपिस्ट लोग के पास उतना पैसा आ गया, काफी है। अब उसमें हम इस तरीके के व्यक्ति को क्यों रखेंगे जो अपना स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए समय पे आ नहीं सकता है, अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करा सकता है। जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हम क्यों लेंगे? हम भी नहीं लेंगे, जाइए घरे अपने, ठीक है ना। तो इस तरीके के विश्वास पैदा करने के लिए ना थोड़ा सा हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा, हम लोगों को ना क्वालिटी के पीछे भागना पड़ेगा। मैं एक ही मरीज का ट्रीटमेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग 200 रुपए लेके करता है, मैं 1000 रुपए लेके करूंगा, एक ही लोगों को करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जान लगा के ट्रीटमेंट करूंगा, सही तरीके से करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, उसको रिजल्ट देने पे फोकस करूंगा, अपना 100% मेहनत करूंगा। वहां से रिजल्ट आएगा तो खूब अच्छे तरीके से लोग पहचानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एक कैटेगरी बनाइए, अपनी एक अलग तरीके का लेवल बनाइए, पहचान बनाइए। कभी भी कोई आदमी आपको थेरेपिस्ट खराब नहीं कहेगा या थेरेपिस्ट को खराब नहीं कहेगा। मेरे आराज मेरे को तो कोई नहीं कह सकता है कि मैंने खराब किया है काम, ठीक है। मैं जिस चीज को नहीं कर सकता हूँ तुरंत मना कर देता हूँ फटाक से, और अगर फिर भी वो करवाना चाहता है तो मैं ये कह के करता हूँ कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। हाँ मुझे पता है कि मैं ट्रीटमेंट ढंग से करूंगा, जितना मुझे आता है उससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा, रिजल्ट और जो सर जिस चीज का इतना ट्रीटमेंट ले सकता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। इतना तो नहीं जानती हूँ मैं, एक्यूप्रेशर में सीखना ही चाहती हूँ सर, नहीं तो और देखिए, खूब अच्छे से मैंने तो सीखना कहा ना चाहती हूँ सबसे सर। पहले कि पहली बात लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। जी जी अगर आपकी समझ अच्छी होगी तो ट्रीटमेंट अच्छा करिएगा, ठीक है। पहला प्रभाव आपका ट्रीटमेंट से ही पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इस आपका बार। चेहरा से नहीं होगा, आपकी जी जी खूबसूरती से नहीं होगा, मेरे शरीर के बनावट से नहीं होगा, मेरे ऑफिस के बनावट से नहीं होगा, मेरे ऑफिस के सजावट से नहीं होगा, वहां के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देने वाली चीजों से नहीं होगा। सबसे पहला जो अट्रैक्शन होगा ना वो हमारे रिजल्ट से होगा। अगर हम रिजल्ट दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो ये अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा पार्ट है, एक स्रोत है। नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। सर, ये एक याद रखिए, लर्निंग वेरिकोज सबसे वेन्स पहले। वाली आंटी क्या थी, मैम? एक वेरिकोज वेन वाली आंटी थी, हम्म, उनको 40 दिन में भी आराम नहीं आया सर। तो उनको 2 महीने में भी नहीं आएगा, 2 साल में भी नहीं आएगा। वो कैसे सर? हम ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो आएगा, नहीं ठीक से करेंगे तो नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं ना मैम जो क्योर नहीं हो सकते हैं, रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए एज ए थेरेपिस्ट कि मेरे सामने कौन सा रोग है और उस रोग को क्या मैं क्योर कर सकता हूँ या फिर मैं उसको आराम दे सकता हूँ। तो दोनों वर्ड यूज करने से पहले मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैं उसको बोला हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा,
और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आराम दे सकता हूँ, तो दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। अगर मरीज को बोल रहे हैं कि आराम दे सकता हूँ, दैट मीन्स कि आपको आराम ही मिलेगा, ठीक नहीं होगा। और मैंने कहा है कि हाँ इस तरीके के रोग को क्योर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो हाँ संभावना बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि नहीं भी हो, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से बात करिएगा उस तरीके से रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप क्योर करने वाला रोग है तो क्योर हो सकता है, जो क्योर करने वाला रोग नहीं है उसको आप क्योर नहीं कर सकते। वेरिकोज वेन 100% रिजल्ट नहीं देता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में कभी भी नहीं देखा है कि अच्छा रिजल्ट आया है। 2-4 केस आए हैं मेरे पास, मैंने उनको कभी भी ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल क्योर हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं कि जड़ से ठीक नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके पीड़ा से आराम मिल सकता है, बहुत हद तक आराम मिल सकता है। लेकिन उसके लिए अब कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन थेरेपी, ताकि उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है ना, मैनेजमेंट हो सकता है उसका, लेकिन क्यूरेबल नहीं होता है, ये मुझे पता है। ठीक है ना, और मैंने काफी सारे लोगों से बात किया है, अपने ही फील्ड के बड़े बड़े लोगों से बात किया है, उनको सीखा है, समझा है, देखा है, जाना है, किसी ने भी ठीक नहीं किया है। अब छोटा मोटा जैसे स्टार्टिंग पीरियड का होता है वेरिकोज वेन, वो ठीक हो सकता है। अब 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल पुराना वेरिकोज वेन इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि पॉसिबल तो हर एक चीज है ही, लेकिन अभी तक इस तरीके का रिजल्ट मैंने नहीं देखा है कि एकदम पॉसिबल हो गया हो। हाँ, आराम मिल सकता है 80%, 20%, 60%, 100% मिलना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है मैम। और सर एक बार आप डिटॉक्स के बारे में बातें करते हो, मैं ध्यान से सुन नहीं पाई उस बात, मतलब उनको मैं ये नहीं कह रही आप रिपीट करें। आपके ऐसे वीडियो भी हैं क्या सर? मेरे यूट्यूब पे वीडियो होंगे। आप कब से जुड़ी हुई हैं? सर अभी 4-5 दिन से, 14 तारीख से सर। आप चैनल, आप ग्रुप में जाएंगी तो ग्रुप में मिलेगा, या यूट्यूब चैनल जहाँ पे वीडियो देखती है ना, उसमें देखिएगा, जी आपको देखते हैं। बहुत सारे डिटॉक्स के वीडियो मिलेंगे, वहां पे आप देखिएगा। जी जी सर। ठीक है, और सर मैं अच्छे से सीख जाऊंगी इसको? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जी ये तो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सीख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, लगन अच्छा होना जी सर। चाहिए, मेहनत आपको करना है। मेरा काम कुछ भी नहीं है, मैं किसी को सिखाता नहीं है। जो लोग भी सीख रहे हैं ना, वो अपनी काबिलियत से सीख रहे हैं, मेरे काबिलियत से नहीं सीख रहे हैं। मेरा तो सब लोगों को मैं एक ही चीज दे रहा हूँ। कुछ लोग को ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, तो जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनकी कमी है, और जो लोग ले ले रहे हैं वो तारीफ के काबिल हैं। ठीक है, तो टोटल अच्छा और बुरा आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए कि सर क्या है, क्योंकि ये बड़ा इजी सर चीज है मैं भी, मेरे हिसाब से, बड़ा आसान है, हाँ, और बड़ा लोगों आसान को है, मैं इससे भी अच्छा अपने चीज हाथ कुछ से भी नहीं है। रिजल्ट, अपने हाथ से रिजल्ट देना चाहती हूँ सर। और कई बार ऐसे होता है कि अ, हम किसी को बोलते हैं तो उनको है ना बकवास की चीजें लगती कई बार। कहाँ से बोल रही हैं अभी आप, भी कहाँ से हैं मैम? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं? अच्छा, दिल्ली में तो मेरा दो हाँ तीन जी, हाँ प्रोग्राम जी सर। हुआ है ऑफलाइन भी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अच्छा देखिए जी। क्या करिए, आप इसमें ना दिल लगा के ना केवल अभी स्टडी करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे कम से कम 300 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं। ठीक है, फ्री का वीडियो, उन सारे वीडियो जी को जी। देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिकली करिए। और कभी भी आप ट्रीटमेंट जब करती है ना, तो अभी आप कम से कम 1 साल तक सिर्फ ट्रीटमेंट करिए, बोलिए कुछ भी मत, आपका रिजल्ट बोलेगा, आपका काम बोलेगा। ठीक है, आप बस उनको ट्रीटमेंट करिए, और जब आप ट्रीटमेंट कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं ना, तो आप उसमें से 2-3 रोग को छाटिए, कि मैं सर्वाइकल वाले पेशेंट पर ट्रीटमेंट कर लूंगी, मैं लंबर वाले को कर लूंगी, ठीक है, ज्वाइंट पेन का कर लूंगी, पेट से कुछ आप अपने स्तर से देखिए कि आपका रुचि किस तरीके के रोगों पर जा रहा है, और उस रोग के बारे में ना पूरा अच्छे तरीके से इकट्ठा करिए जानकारी, और उसकी आप स्पेशलिस्ट बनिए। ठीक है, और उस तरीके के मरीज जब मिले ना, तो उस तरीके के मरीज पे अच्छे तरीके से दिल लगा के काम करिए। और शुरू में आपको पेमेंट पे ध्यान ही नहीं देना है, अर्निंग पे ध्यान नहीं देना है, लर्निंग पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा सीखिएगा, वो अभी तो सर मैं किसी के अंडर में काम कर रही हूँ अभी तो सर मैं। कोई दिक्कत नहीं है, अंडर में नहीं होता है, आप उनसे सीख रही हैं। ठीक है, सर वो आयुर्वेद एक्यूप्रेशर सर वो। कोई दिक्कत नहीं है मैम। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, वो आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहा है। ठीक है ना, और सर जो आपकी बुक भी है फिर ऐसे, मतलब वीडियो से ही हमारा कल्याण हो जाएगा? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कल्याण हो जाएगा,
लेकिन संभावना है कि आपकी जो भी अभी ज्ञान है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा उसको, और ज्यादा कुछ ना कुछ आपको कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगा, थोड़ा सा जरूर आगे एक स्टेप लेके जाएगा। और सर एक और प्रॉब्लम है मेरे, है पता नहीं क्या है, जो तो इसमें बुक रीड नहीं कर पाती सर मैं। ये बुक मेरे पास कम से कम 6 महीने से है ये बुक। दिखाई दे रही सर आपको? देख रहा हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैं मैंने बताता हूँ, देव मैं बताता हूँ, देव मेरी बात संस्कृति समझिए। यूनिवर्सिटी से 6 दिन का कोर्स देखिए मैं किया था सर बताता मैंने। हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए मैम। देखिए कुछ चीजें होती है ना कि कुछ लोग देख के ज्यादा सीख लेते हैं, कुछ लोग सुन के सीख लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग देख कर और सुन ये के बात दोनों है देखते ना, भी हैं। ये बुक मैं 1.5 घंटे तक ऐसे रही मैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। और कुछ लोग होते हैं कि पढ़ के सीखते हैं। सब लोग एक बात में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो मैं भी हो सकता है कि आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, आप किताब पढ़ कर नहीं कर सकती हैं। जो चीज आपको पता है तो उसी चीज में आप लगे रहिएगा, तो और पीछे चले जाइएगा, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर हमको किसी चीज को सीखने का मन कर रहा है तो कैसे सीख पा रहे हैं? सुन के सीख पा रहे हैं। ओ माय गॉड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, होल्ड करिएगा, होल्ड करिए, 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। चलिए मैं आ गया दोबारा। तो मैं क्या कह रहा था कि आप अपने आप को देखिए कि किस चीज को देख कर आप सीख पा रही हैं। जिस चीज को देख के सीख पा रही हैं उस चीज को ध्यान दीजिए, जो चीज नहीं कर पा रही हैं उसको ध्यान मत दीजिए। ये चीज देख के होता है सीख पा रहे हैं स्ट्रेंथ। सर, कोई दिखाता तो नहीं ना। देख के सीखते हैं तो कोई दिखाता नहीं ना, अपने गुप्त इलाज करते हैं, ऐसे ही होता है सर। नहीं 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 नहीं, देखिए बताते हैं। आप पहले उस लायक बनिए कि आपको कोई सिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाता है, ठीक है ना। आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको उसके विश्वास के लायक बनना पड़ेगा, फिर ही जाके आप उसको से सीख पाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करता है। मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा हूँ, वो लोग भी कहीं ना कहीं से सीखे होंगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं से सीखिएगा। आप पहले सर्च करिए कि कौन आपको सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत लोगों को मैं ढूंढता हूँ। मैं भी पटना में काम करने के लिए अभी मैंने ऐड निकाला था, कौन कौन लोग मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आया मैसेज मुझे। कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो उस तरीके से आपको बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे कि कौन मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिनको मैं सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी हर एक चीज, ठीक है। तो आप उस तरीके के लोगों को ढूंढिए, ठीक है। तो आप जब ढूंढिएगा उस तरीके के लोग मिलेंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। हो ओके। तो काफी समय हो चुका है, और भी किसी लोगों का कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इस तरीके के क्लास आगे भी होगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो ग्रुप में लिंक भेजे जाते हैं ना उसको अच्छे तरीके से देखिए। वो आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए भेजा जाता है, आपको उससे देखकर कुछ सीखने के लिए भेजा जाता है, समझने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये पता होगा कि हम बेसिक ट्रेनिंग करा रहे हैं तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ही कराते हैं। तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, आपको चाहिए तो पता लगा सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि बेसिक ट्रेनिंग देना एक मेरा शौक है, ये मेरा सेवा है, ठीक है ना। ये मेरा प्रोफेशन से हट के काम है। तो इसमें जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना तो ज्यादा से ज्यादा घर तक हम पहुंच सकते हैं, ज्यादा तक पीड़ितों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम लिंक इसका शेयर करते हैं तो आप उन लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग दूसरे लोगों को शेयर करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे 1 साल में लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंचना है। ये मेरा
इस साल का क्या है, एक आंकड़ा है, इस आंकड़ों को छूना है, ठीक है। तो इसमें मैं अकेले नहीं, मेरे को 1 लाख लोग कहाँ जानते होंगे कि मैं उनको प्रशिक्षण दे दूंगा। इसमें क्या होगा कि आप सभी लोगों के माध्यम से धीरे 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 1 लाख लोगों तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। और आने वाले समय में फरवरी से सप्ताह में 4 क्लासेस चलेंगे, 4 संडे को, चारों दिन अलग अलग लोग रहेंगे, कभी मैं, कभी कुछ दूसरे लोग, कभी कोई दूसरे लोग, कभी कोई दूसरे लोग, इस तरीके से, ठीक है। और वो आपके अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज क्या है कि अब महीने में 2 दिन क्लास नहीं चलेगा। फरवरी से सारे रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन रहेंगे, जिसको जब मन करे आए और ये 3-4 घंटे का क्लास है देख ले, उसको अच्छे तरीके से नोट्स बना ले, और उसको जो समझ में नहीं आ रहा है, सप्ताह में 4 दिन मौका मिलेगा, कभी ज्वाइन करें, कभी सुनकर समझ के देख के पूछ के खत्म डाउट करें और अपने घर के परिवार को स्वस्थ करें। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? क्लियर है ना? तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाना है, घर घर तक पहुंचाना है। जो लोग रिटायर्ड हैं उन लोगों के लिए एक सेवा का रूप हो सकता है। जो यंग है ना, उसको कैरियर के रूप में ले सकते हैं, एज ए प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। बड़ा अच्छा इसमें प्रोफेशन का एक अवसर है। घर में बैठी महिलाएं लोग भी इसको अपने प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे का काम कर सकते हैं, कुछ लोग फुल टाइम काम कर सकते हैं। बड़ी अच्छा इसमें रोजगार के अवसर है, ठीक है ना। हम लोग लाखों लाखों रुपए लगा के भी 1000 रुपए नहीं कमा सकते हैं। 10-10 साल पढ़ के, 12-12 साल पढ़ के, 15-15 साल पढ़ के हम लोग 15-20 हजार रुपए नहीं कमा पाते हैं। इसमें तो बड़ा जल्दी से आप सीख जाते हैं और थेरेपी देकर ना इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपके सारे सपने पूरा हो सकते हैं, ठीक है ना। नेम फेम मनी पावर स्टेटस सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अभी स्थिति ये है ना कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, सारे लोग अपने ही हैं, सारे लोग क्लाइंट ही हैं, हर एक सेक्टर के लोग अपने साथ भरे हुए हैं। तो जिस सेक्टर का भी काम होता है ना, फोन कर दीजिए, काम हो जाता है फट से, ज्यादा देरी नहीं लगता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे ना, वहां पे हम लोगों के लिए लोग इंतजार करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो हम लोग जिस प्रोफेशन में है ना, इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तो इस चीज को समझिए। और आपके घर में, परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों तक ये चीज शेयर करिए। अभी पहले स्व चिकित्सक के रूप में काम करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ा तो स्वरोजगार के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को कुछ न कुछ आगे बढ़ाया होगा। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल तो राम आ ही रहे हैं।